बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा नाज। रेडिस स्लॉट्स 9 to 12 सर बिलाल मोहम्मद ख़ान और बिलाल फरीद मेरे फेवरेट टीचर हैं। ऑब्वियसली सर ने हमें लास्ट टाइम सिखाया था कि एआई मैथ असिस्टेंट कैसे बनाते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो आपके सवालों को जवाब देगा। वो उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बताया था और मैं ये समझती हूँ, मैं उनकी टॉकिंग पावर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी जो टीचिंग वेज ऑफ है, जो क्राइटेरिया है जिससे वो अंडरस्टैंड करवाते हैं स्टूडेंट को, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं शायद उसे छू भी सकूं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और दिल से उन सबका बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक लाए, जिसमें सर अमीन है, हमारे पहले दूसरे जो क्वार्टर के टीचर्स हैं, सर जिया है, ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर के मेरे टीचर हैं, और इस ये वाले टीचर जो हैं वो मुझे अपनी क्लास के सबसे बेहतरीन टीचर लगते हैं, सबसे बेहतरीन। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर ने हमें मैथ एआई एजेंट बनाया है, बताया कि किस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिज्यूमो के लिए लिख लिया था कि भाई आप, और यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लिया था जो मुझे प्रॉम्प्ट देना था। तो मैथ्स भी मैंने इस पे बनाकर, सर ने हमें होमवर्क जैसा ही दिया था, समझाया था, बताया था, उसकी मैंने प्रैक्टिस करी है। मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जो वेदर की वजह अगर नहीं कर सकी। और ये चीज़ें ऐसी हिफ्ज हो गई हैं कि आप कभी भी मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पूछोगे तो मैं बता सकूंगी। अच्छा जी, एजेंट का मतलब ये हुआ कि एजेंट नाम की जो लाइब्रेरी से एजेंट को इंपोर्ट किया गया है, और यहाँ पर इसके बाद सर ने हमें रनर इंपोर्ट करना बताया कि रनर है क्या। रनर जो है एजेंट को चलाता है, जवाब देता है, यूजर का इनपुट एजेंट को भेजता है, उसको जवाब देता है, रिस्पॉन्स करता है। ओपन एआई चैट कॉम्प्लिकेशन मॉडल, ये क्या है भाई? ये एक एआई मॉडल की सेटिंग होती है। ये ओपन एआई में जो चैट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि लाइक चैट GPT-4 है, ये इसके साथ काम करता है। उसके अलावा ये एपीआई मॉडल, ये एपीआई के थ्रू जो ओपन एआई मॉडल के को कनेक्ट करता है। ये मॉडल के नेम और एपीआई के क्लाइंट को हैंडल करता है। सेट ट्रेसिंग डिसेबल, ये मैंने इसको अप्लाई करके देखा है। इसका सीधा सा एक ये मतलब है, बिल्कुल सीधा मतलब ये है कि ये तो एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये ट्रेसिंग के लिए ऑन या ऑफ की जाती है। इसका ये मतलब है कि जो एपीआई की डिटेल रिकॉर्ड्स होती हैं, ये उनको इस्तेमाल करता है। यहाँ पर कमिट में, मैंने यहाँ पर कमिट नहीं नहीं रखा है, और मैंने चेक करने की कोशिश की, देखा है कि इसकी जो एपीआई की डिटेल रिकॉर्ड्स हैं वो हो रही हैं, और कमिट के बाद होती हैं कि नहीं होती। उसके बाद हमने सीखा था फ्रॉम डॉट यानी इम्पोर्ट लोड डॉट एनवी, फाइंड डॉट ई इसका मतलब क्या है? हमेशा कॉन्सेप्ट ना इन सब चीज़ों पर होता है, इनको डिफाइन कर लिया, माइंड में एक बार सेट कर लिया, लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहती है। ये क्या है भाई? डॉट एनवी, ये पाइथन की लाइब्रेरी है, ये पाइथन की लाइब्रेरी है। और इसका काम ये होता है कि ये जो सीक्रेट कीज होती हैं और जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं डॉट env के फाइल से, इसको लोड करें। इसको लोड करना, हमने वहाँ पे डॉट env की फाइल में एपीआई कीज रखी हैं, बेस यूआरएल रखा है, मॉडल नेम रखा है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। हमने यहाँ पर भी, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, वहाँ हमने रखी है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है भाई, वो सिस्टम में लोड कर लो। इसके बाद ओपन एआई की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए, सॉरी, ओपन एआई के थ्रू एक जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, एसिंक ओपन एआई की। ये क्या है? ये जो ओपन एआई की लाइब्रेरी है, एसिंक ओपन एआई को इंपोर्ट कर रही है। ये एक एसिंक्रोनस, आप यूँ समझ लीजिए, एसिंक ओपन एआई क्लाइंट है, जो ओपन एआई एपीआई से जो फास्ट कनेक्शन है वो हमें बना के बता रहा है। अगर आप इसको आसान करके समझे ना कि है क्या, ये लाइन हमें ये बता रही है कि भाई हम यहाँ पर ओपन एआई के सर्वर से बात करने के लिए इसके जो फास्ट बैकग्राउंड में काम करने वाला जो क्लाइंट है, हम वो ला रहे हैं। आसान लफ्जों में ये समझ ले। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को ऑपरेट करना। एसिंक आईओ, हमें ये समझना है कि अब इसके अंदर एसिंक आईओ है क्या। आपको याद होगा कि इसका क्या मतलब है एसिंक आई। देखिए, ये एक पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है,
और पाइथन की जो बिल्ट लाइब्रेरी, इसमें क्या बताया जा रहा है, ये हम यूं लिख रहे हैं कि भाई एक ही वक्त में ये मल्टीपल तरह के काम को चलाने का हमें तरीका दे रही है बगैर प्रोग्राम को रोके हुए। इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया जब हमने वहां पर वेरिएबल बनाया है। अच्छा, उसके थोड़ा सर ने तो हमें साथ साथ बनाते कि जब इंपोर्ट की नीड आई तो वो इंपोर्ट करते भी गए। इससे ये हुआ कि स्टूडेंट का जो एक माइंड सेट है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर भी होता जाए। क्योंकि हमारे मेरे पास बनी बनाई सर की थी और मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी कर लिए थे, फिर इसको दोबारा सेट किया। तो इसीलिए मैं यहाँ से इसको डिफाइन कर रही हूँ, ताकि कभी स्टेज पे मौका ऐसा मिले तो आप ऐसे अगर डिफाइन कर ले कि इसका क्या मतलब है। ये कंपटीशन टाइम होता है और सर बिलाल मोहम्मद खान, मुझे लगता है हमें सिफारिश से मिल जाती है सर बिलाल फरीद की वजह कर। लेकिन सर इतना पढ़ाते हैं, सर ने कभी टाइम पास वो बिल्कुल नहीं करते, वो बिल्कुल भी टहलते नहीं, स्टूडेंट्स के पहुंचने से पहले अपनी सीट पे वो मिलते हैं, ऐसा है। और इतने ब्रिलियंट, इतने ऑनेस्ट टीचर, जिनके बारे में ये कहा जाए कि वो रातों को जागते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उन पर सादिक आती है कि टीचर बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बनाने की आपको सलाहियत रखता है। तो मैं इनकी बहुत सारी चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हूँ, और इतने अच्छे टीचर मिले हैं, तो अल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है अल्लाह का। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या सीखा। लोड डॉट ई एन वी, फाइंड डॉट ई एन वी, ओवर, मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? डॉट env की फाइल को लोड किया जा रहा है, वो फाइल जिसमें सीक्रेट कीज हमारी, जैसे एपीआई कीज हैं, लाइक किसी का कोई पासवर्ड हो सकता है, जो भी इस तरह की चीजें हैं वो इसको देखो। और ये जो फाइंड डॉट env है, मतलब ये जो ऑटोमेटिकली है ना, वो डॉट env की फाइल को ढूंढता है जो प्रोजेक्ट फोल्डर में होती है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर में होती है वो उसको ऑटो ढूंढ लेता है। उसके बाद ओवरराइड ट्रू का मतलब हम समझेंगे कि क्या है। अगर एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कोई आपकी की चल रही है या है, तो डॉट env फाइल उसे उस एनवायरनमेंट में अगर है तो उसे रिप्लेस कर देगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये लाइन आप एक्टिव करके देखेंगे और यहाँ पर कमेंट करके जरूर देखें कि भाई इससे होता है क्या, ट्रेसिंग हो रही है, ट्रेसिंग नहीं हो रही, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ट्रेसिंग डिसेबल है तो उसको यहाँ पे ट्रू इसलिए सर ने लिखा है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये इसका एक तरीका है। हम जब भी ओपन एआई एक कोई एजेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एपीआई की, बेस यूआरएल और मॉडल है, जो कि जेमिनाई है और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए डॉट env की फाइल में मौजूद है। अच्छा, गेट env, इसका ये मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ से ये चीज़ें जाकर ले लो और ये इसकी जगह है। और यहाँ पर ये जो कमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े। आपका कोडिंग यही रहेगा, आप इसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर हमने जो है एक क्लाइंट बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लाइंट बना लिया। क्लाइंट क्या है भाई? अच्छा, ये यहाँ आप इसको यूं समझ लें, एक बार इसको और यूं समझ लें, इसको यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एपीआई जो है, जेमिनाई की एपीआई जो की है वो रीड हो रही है, यहाँ पे रीड हो रही है। यहाँ पे जो इसका बेस यूआरएल है, इसका जो जेमिनाई का एपीआई का जो एड्रेस है वो यहाँ पे रीड हो रहा है। यहाँ से ये जो जेमिनाई का कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हैं, ये यहाँ से उठाया जा रहा है। इस तरह से आसान अपने माइंड सेट को कर लें कि भाई इसका ये मतलब है और ये इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो यूटिलाइजेशन आप पर डिपेंड करता है, आपने कब कर। अब ये समझना है, हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया है, एक्सटर्नल कमांड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कमांड बना लिया, क्लाइंट का एक क्लाइंट बनाया, इसको स्टोर कर रहे हैं आप यहाँ पे एसिंग ओपन एआई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हम ये देखना है कि हम यहाँ पर ओपन एआई का एक कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब हम सर्वर से डायरेक्ट बात करने के लिए रेडी हैं। सर्वर को ये बता रहे हैं कि भाई हम आपसे बात करने के लिए रेडी हैं। एपीक्यू और बेस यूआरएल क्या हो रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन में यूज हो रहे हैं, इसको हमें बताना जरूरी है कि भाई हम आपको यूज कर रहे हैं। अब ये वो तरीका हो गया कि जिससे आप ओपन एआई के सर्वर से डायरेक्ट बात करें, यहाँ पे अपनी चीजें बता दी, डिफाइन करती है, अब हम इनसे बात करें। हमने एजेंट बना लिया टीचर नाम का, सॉरी यहाँ पे GIAIC का एक एजेंट बना लिया जिसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। सर ने यहाँ बताया था यू आर हेल्पफुल फॉर मैथ्स एआई। अच्छा, बाद लोग मैथ को हमेशा मैथ कहते हैं, हमेशा मैथ्स होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आप मैथ्स के जो एआई हेल्पफुल जो है हो, मैथ्स के लिए एआई असिस्टेंट हो।
अच्छा, ये तो बात होगी। मैंने यहाँ पर रिज्यूमे को लिख करके टेक्स्ट बेस पे दिया था। मुझे यहाँ पे ये देखना था कि भाई ये जो हम जैसे चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं उसका एक छोटा सा आइकन बना होता है, तो मैंने स्माइल जीपीटी मैं चाहती थी वो हो, तो अब तक हो नहीं पाई। अब टीचर हमारी जैसे जैसे हमें क्लासेस देंगे उसको मैं फौरन अवेल करूंगी कि और क्या बता रहे हैं। तो मेरे लिए ये बताना, ये पढ़ना, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी इसलिए थी कि मेरे टीचर ने बताया, उन्होंने बताया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन क्या बनाया था, एसिंग। एसिंग तो हमने इस पे बाद में लगाया कि ये है क्या। एसिंग हमने इस पे बाद में किया, जो भी करना था। हमने यहाँ एक फंक्शन बना लिया है एसिंग डेफ। पहले से हमने डेफ मैन लिख कर बनाया था फंक्शन में, बाद में इन्होंने वहां पर इंपोर्ट किया, यहाँ पे एसिंग लगाया। वो ये बता रहे थे कि ये जो फंक्शन है ना बैकग्राउंड में भी ये चलता है, इसको बैकग्राउंड में यूज करते हैं हम। हमें याद है कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में इसको बहुत पढ़ा है। ऐसा ही है। इसका ये मतलब है कि बगैर प्रोग्राम को रोके हुए ये वर्क करता है। अब क्या है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, अपना क्वेश्चन करे आप, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई जो भी यूजर का क्वेश्चन है वो ले लो। अब यूजर से क्या हो रहा है, इनपुट ले रहा है। कौन ले रहा है भाई, ये रनर क्या कर रहा है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर ये हो गया रिजल्ट इक्वल टू अवेट रनर डॉट रन एजेंट कॉमा प्रिंट, मतलब ये एजेंट को यूजर का क्वेश्चन भेज रहा है। एजेंट को यूजर का जो क्वेश्चन है वो रनर जो है वो यहाँ पर रनर डॉट रनर लगा रहा है, मतलब ये भेज रहा है, ये एजेंट को चला रहा है। अब अवेट का मतलब है कि हम एजेंट का जवाब का इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं एजेंट के जो जवाब है। और जब वो रिप्लाई हमें करता है, जो फाइनल जवाब देता है, उसका मतलब भाई प्रिंट कर दो, जो फाइनल आउटपुट है उसको प्रिंट कर दो। अब ये इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया। अब इस फंक्शन को यहाँ कॉल करने का मतलब ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन है इसको चलाने के लिए होती है। पहली चीज ये हम टाइप से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और बैकग्राउंड में जो काम करता है, मेन काम यही करता है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये जो एजेंट्स नाम की जो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी, ये सॉरी, ये जो पैकेज इंस्टॉल किया ना एजेंट की, यहाँ पर रनर भी इंस्टॉल किया, ओपन एआई भी, ये जितने भी एजेंट्स हैं ना चलाने की, जितने भी मेथड्स हैं, ये सब जो भी इसकी चीजें हैं वो सब एजेंट के अंदर मौजूद हैं। तो एजेंट के साथ साथ इसलिए इसको इम्पोर्ट किया है। ठीक है। जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो आपको प्रोजेक्ट डॉट टी ओ एम एल, मतलब टमल की फाइल में वो आपको दिखेंगी, वो मौजूद होंगी। जैसे आपने ओपन एआई एजेंट जो ऐड करा है यूवी के थ्रू, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोड वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो वहां पर आपकी चीजें क्लियर होंगी कि भाई यहाँ पर चीजें इम्पोर्ट है भी कि नहीं है। एक तो ये चीज। दूसरा ये कि एजेंटिक एआई पे जो फोकस किया जा रहा है, ये हम पे फोकस कर रहे हैं और मल्टीपल एजेंट्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये हमें सिखाया जा रहा है इसका पर्पस क्या है। ये बताया जा रहा है कि इसका जो भी टास्क है हम जो भी ऑटोमेट करें, एजेंट के थ्रू काम करवाना, एजेंट के थ्रू टास्क को ऑटोमेट कराना, हमें बेसिकली इस पे फोकस हमारा किया जा रहा है कि भाई ये सीखना है। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर सीखते हैं, बैंकिंग के अंदर तो बहुत सारे मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। मल्टीपल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोई अकाउंट ला रहा है, कोई कैश ला रहा है, कोई दूसरे काम पर, कोई क्रेडिट कार्ड ला रहा है, कोई डेबिट कार्ड बनवा रहा है, वो मल्टीपल एजेंट्स है, लेकिन उनके बैकएंड में एक मैनेजर बैठा हुआ है जो हीरो जिसको कहते हैं, जो मेन होता है। तो भाई वो मैनेजर बैठा हुआ है। तो मल्टीपल एजेंट से आप किस तरह से काम करवाते हैं या कर रहे हैं, ये उसको कहते हैं। अब एलएलएम और हमें ये समझना है कि एलएलएम और एजेंट के बीच फर्क क्या है। अब सवाल ये है कि भाई जब एजेंट के थ्रू हम सारे काम करवा रहे हैं तो एलएलएम की जरूरत क्या है। एलएलएम एलएलएम है क्या, सबको पता है। एजेंट इंसान नुमा है, एलएलएम जो है उसका दिमाग है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच क्यों फर्क है, और अगर एजेंट मौजूद है तो भाई इसको काम करने का क्या फायदा है कि हम एक से ही सारे काम ना करवा लें, हमें क्या जरूरत है। बात कुछ इस तरह की है कि एक एलएलएम जो है वो कभी भी एक्शन नहीं ले सकता, वो आपके सवाल लेगा, आपके जवाब देगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, सॉरी, वो जो वो आप ये कह सकते हैं कि डिसीजन तो वो ले लेगा लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकता। अब एक्शन लेने के लिए क्या है, एक्शन लेने के लिए ये होता है कि हम बहुत सारी मल्टीपल एजेंट बनाते हैं, उसको भी टूल्स देते हैं। ठीक हो गया, उसको टूल्स देते हैं और मजीद एजेंट उसको साथ देते हैं ताकि वो सारी चीजें मिलकर उसको देते हैं, तब वो इस लायक होता है कि उसके अंदर सिर्फ एलएलएम मौजूद नहीं होता, उस एजेंट के अंदर बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं और मजीद एजेंट्स होते हैं, ताकि वो बैक में डिसीजन भी ले और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके। ऐसा ही है। मैं तो अपने ऊपर अगर इसको अप्लाई करूं, अप्लाई यूं कर लूं खुद पर कि मैं एक इंसान नुमा लड़की हूँ, मेरे पास एक माइंड है, मेरा एलएलएम है, और मैं सिर्फ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जवाब दे सकती, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकती, मैं सिर्फ जवाब देने वाली हूँ। लेकिन मेरे अंदर मल्टीपल अगर सलाहियतें हैं, मल्टीपल चीजें हैं,
तो मैं डिसीजन ले सकती हूँ एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। कोई भूत नहीं है मेरे अंदर, मैं ही हूँ भाई, एक अकेली हूँ। और लेकिन इसमें ये है कि हम एजेंट बना रहे हैं, तो मल्टीपल एजेंट मल्टीपल टूल्स के कॉलिंग हमें बताएंगे सर, हैंड्स बताएंगे आगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें बताएंगे। और मेरे लिए नई लैंग्वेज है, जिस तरह से टाइप स्क्रिप्ट आपने सीखा। अच्छा, कोडिंग के लिए ये है कि कोडिंग की लैंग्वेज का पता हो,